नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासिकेला आपण 7वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची प्रथम सत्रात परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। ही जी प्रश्नपत्रिका आहे ती एकूण 50 गुणांची आहे। प्रश्न पहिला अ, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 4 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। या ठिकाणी कोष्टकमध्ये जे शब्द दिलेले आहेत ते निवडून आपल्याला रिकाम्या जागा पूर्ण करायच्या आहेत। 1. चिड़ियों में डैश डैश छा गया। उत्तर आहे मातम। चिड़ियों में मातम छा गया। 2. कुछ डैश डैश की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। उत्तर आहे मुखड़ों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। 3. संगठित डैश डैश से काम आकार लेने लगा था। उत्तर आहे प्रयासों। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। 4. अग्नि टीम में डैश डैश 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। उत्तर आहे 5. अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। या पद्धतीने लिहिलं तर तुम्हाला 4 पैकी 4 गुण हे त्या ठिकाणी मिळतील। प्रश्न पहिल्यातलाच ब, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 4 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। 1. प्रक्षेपण एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। सही है यह उत्तर। 2. आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था। गलत। 3. बंदर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाता था। सही। 4 नंबर, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। गलत। प्रश्न पहिल्यातलाच क, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। हा प्रश्न 3 गुणांसाठी आहे। 1. हम एक है पर करे क्या। उत्तर नीलू ने दादी से कहा है। 2. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। तीसरा प्रश्न पा, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। उत्तर आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। प्रश्न पहिल्यातलाच ड, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। योग्य उत्तर निवडून आपल्याला लिहायचं आहे। 1. विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने डैश डैश। 3 पर्याय दिलेले आहे। योग्य पर्याय आहे पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। दूसरे पा, यही संभावना एक दिन डैश डैश। योग्य उत्तर आहे अ पर्याय बरोबर आहे, एकाएक काम कर गई। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। 6 गुणांसाठी आहे। 6 प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे। पहिला प्रश्न, पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था। उत्तर पृथ्वी का प्रक्षेपण हरिकोटा में होने वाला था। 2. बंदर के हाथ क्या लगा। उत्तर बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। 3. चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। उत्तर चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। चौथा प्रश्न पा, कौन एक सा बरसता है। उत्तर मेह एक सा बरसता है। 5वां, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। उत्तर गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसे सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। 7वां प्रश्न, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया। 20-20 रुपये पैसा एकत्रित किया गया है। प्रश्न तीसरा,
हा देखील 6 गुणांसाठी प्रश्न आहे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। 1. शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? उत्तर देखिए, देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लोपो, हरे भरे पेड़ है, रात में तारों भरा आसमान है तो सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती है। इसलिए शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है। दूसरा प्रश्न, टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था। लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। यह अनुभव बांटा। तीसरा प्रश्न, जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। उत्तर, कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का यह अर्थ नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। यह कविता का मुख्य आशय है। प्रश्न चौथा अ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। 3 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। 1. मार्गदर्शन, मार्ग दिखाना. 2. भव्य, श्रेष्ठ. 3. असर, परिणाम. ब. निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। 1. विरुद्धार्थी शब्द अनेक. 2. काटा, विरुद्धार्थी शब्द फूल. क प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। 2. हंसनी, हंस. 2. बालक, बालिका. प्रश्न चौथ्यातला ड, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखो। 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। सपना, सपने. 2. कोशिश, कोशिशे. प्रश्न 5वां अ, 1 गुणासाठी आहे हा प्रश्न। निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। पहा, या ठिकाणी दीप शब्द दिलेला आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला नवीन शब्द तयार करायचे आहे। दीपवरून आपण तयार केलेले आहेत 4 शब्द। दीपशिखा, दीपावली, दीपमाला, दीपोत्सव. प्रश्न 5व्यातलाच ब बघा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करो। 2 गुणांसाठी आहे। पहिला आहे लक्ष्य बनाना, त्याचा अर्थ आहे उद्देश निर्धारित करना. आणि वाक्य, मैंने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने का लक्ष्य बनाया है. क प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखो. 3 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. या ठिकाणी जे वर्ण दिलेले आहे त्याच्यावरून आपल्याला योग्य असा शब्द तयार करायचा आहे. र प वारी याच्यावरून तयार झालेला शब्द आहे परिवार. 2 आहे शखुलिया, त्याच्यावरून तयार झालेला शब्द आहे खुशाली. 3 आहे याजाम, त्याच्यावरून तयार झालेला शब्द आहे समझाया. प्रश्न 6वां, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो. 5 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. बघा, त्या ठिकाणी मराठीत एक गद्य दिलेला आहे. एक होता लाकूड तोड्या, तो फार गरीब होता, तो रोज जंगलात जाई, लाकडे तोडी बाजारात नेऊन विकी. त्याच्यावरून हिंदीमध्ये आपण अनुवाद लिहिलेले आहे.
एक था लकड़हारा, वह बहुत गरीब था, वह जंगल में जाता था, लकड़ियाँ तोड़ता, बाजार में ले जाकर बेचता. या पद्धतीने आपल्याला हिंदीमध्ये अनुवाद लिहायचा आहे. प्रश्न 6व्यातलाच ब, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो. 5 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न. या ठिकाणी एक पेड़ की आत्मकथा आणि दुसरा आहे स्वच्छता का महत्व. या दोघांपैकी कोणत्याही एका विषयावर आपल्याला 5 मार्कांसाठी निबंध लिहायचा आहे.